हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम प्लाजो को एक टॉप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये पुराना प्लाजो है और इससे हम बहुत ही सुंदर एक टॉप बनाना सीखेंगे। तो जो टॉप बनाएंगे हम वो 12 से 13 साल की गर्ल्स के लिए बनाएंगे और ये 12 से 13 साल की गर्ल्स का ही प्लाजो है। तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई खोल ली थी। जो बीच में सिलाई होती है प्लाजो में उसको मैंने हटा लिया था और ऊपर इसमें इस तरह से इलास्टिक है, तो इलास्टिक को निकाल करके भी हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खोलेंगे और इसको भी निकाल देंगे। और ये मेरा रेडीमेड प्लाजो था और ये चिकन में है, आप देख सकते हो। और स्टिकर को भी हटा देंगे। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक को अलग कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें से टॉप किस तरह से बनाना है। तो जो हमारी टॉप की फुल लेंथ होगी वो होगी 22 इंच और मैं जो कपड़ा इसमें से कटिंग करूंगी वो करूंगी 23 इंच। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से मैंने डबल इसको कर लिया है। अब हम इसको एक बार और डबल करेंगे इस तरह से और नीचे की साइड से हम इसको बराबर रखेंगे क्योंकि हमें नीचे की साइड इसमें सिलाई नहीं करनी है ऊपर को मोड़ करके, क्योंकि ये पहले से ही इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो हम नीचे से ही ले लेंगे क्योंकि हमें नीचे मोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं 23 इंच पर निशान लगा लेती हूँ ऐसे। अब इधर की साइड से भी हम 23 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको निकाल देंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। तब इसको इस तरह से बराबर करके रखना है। अब हम ऊपर की साइड से मुड्ढों की और गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं शोल्डर रखूंगी 6 इंच और इस तरह से गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम 3 इंच और इस तरह से लंबाई रखेंगे 4 इंच और इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इधर से भी। और इस तरह से 1 इंच पर हम राउंड शेप देंगे ऐसे। अब इस तरह से 1 इंच पर हम पीछे के गले की शेप देंगे कटिंग के लिए। तो ये आगे का गला है और ये रहेगा पीछे का गला। अब इस तरह से हम मुड्ढे लेंगे, तो मुड्ढे होंगे 6 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पर लाइन खींच लेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से शेप देंगे। ये पीछे की शेप है हमारी और ये आगे की। अब इस तरह से निशान लगा लेंगे फिटिंग का और फिर इस तरह से शेप देंगे ऐसे गोलाई में हल्की सी। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये पीछे का गला है और ये आगे का। तो पहले हम इस तरह से पीछे के गले की कटिंग करेंगे और मुड्ढों की साइड से भी। जो हमारा पहला वाला निशान है हम उस पर कटिंग करेंगे। और यहाँ से हल्की सी जो जैसे हमने निशान लगाया था वैसे शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब जो पीछे का पार्ट है उसको निकाल देंगे एक को हम। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से मुड्ढों की कटिंग कर लेंगे और ये आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा।
अब हम पीछे का पार्ट लेंगे और इस तरह से इसको डबल रखेंगे और गले की साइड हम बीच में इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये गला हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस पर हम पट्टी लगाएंगे, पीछे की साइड बटन पट्टी। तो कटिंग हमने कर ली है। अब जो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था, इससे हम छोटी छोटी आस्तीन लगाएंगे टॉप में, तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम डबल करेंगे। इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो है 8 इंच कपड़े की, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की हम शेप देंगे, आस्तीन की शेप देंगे ऐसे और कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से 8 इंच है। तो इस तरह से मैंने आस्तीन की कटिंग कर ली है। बीच में कट लगा देंगे और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे हम 2 छोटी छोटी बेल्ट लगाएंगे टॉप में। तो इस तरह से हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे का गला बनाएंगे। पहले इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी पट्टी ली है। चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच और लंबाई है इसकी 5 इंच। तो इस पट्टी को हमें देखिए ऐसे रखना है। तो पहले हम बिल्कुल बीच में इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को लेना है और पट्टी को नीचे रखना है। इसके ऊपर कपड़े को रखेंगे ऐसे बीच में एकदम जैसे हमने निशान लगाया था। और फिर इस पर हम पिन लगा लेंगे। ये इस तरह से अब इस पर सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने एक छोटी सी ये 1 इंच की इलास्टिक ली है बारीक वाली। तो हम पट्टी के नीचे इस तरह से मोड़ करके इलास्टिक को रखेंगे। हम इसमें काज अलग से नहीं बनाएंगे, जैसे रेडीमेड टॉप में आता है पीछे बटन लगा हुआ इलास्टिक के साथ, वैसे ही लगाएंगे। तो मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। अब देखिए करना क्या है, इस तरह से हम पट्टी की कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब इस तरह से हमें इसको बैक साइड को मोड़ना है पट्टी को, ये इस तरह से दूसरी साइड को मोड़ना है और फिर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो पहले हम एक सिलाई ऊपर की साइड से कर लेंगे, पट्टी को अंदर की साइड करके। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड से अंदर को मोड़ते हुए आधा इंच और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब इस तरह से हमें दोनों पार्ट लेने हैं और इस तरह से रखने हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम गले पर पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये राउंड शेप की पट्टी ली है गले पर लगाने के लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो इस तरह से हमें पट्टी को आगे की साइड से आधा इंच मोड़ते हुए ऐसे और यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से चारों तरफ पट्टी को लगा लेंगे। तो मैंने पट्टी को लगा लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से।
अब इस तरह से हम दूसरी साइड को पट्टी को मोड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की साइड को सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर लिया और गला बना लिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग आई है हमारे गले में। अब यहाँ पर हम आस्तीन लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड आस्तीन पर हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से सीधी साइड से ऐसे आस्तीन को रखना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से आस्तीन को लगा लेंगे। अब सीधी साइड से भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। मुड्ढों पर सिलाई करनी है, ये मुड्ढों की साइड। तो हमने सिलाई कर ली है। तो ये कुछ इस तरह की हो गई है। अब दोनों स्लीव्स मैंने लगा ली हैं। अब इस तरह से फिटिंग देते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई हम यहाँ तक करेंगे, नीचे से 5 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हम चाक बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इस तरह से मोड़ते हुए हम चाक पर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए जो चाक है वो कुछ इस तरह से बनाने हैं, जैसे हम कुर्ती वगैरह में बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड चाक बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधी साइड करेंगे। तो देखिए ये बनकर कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसमें हम 2 बेल्ट लगाएंगे। अब हम टॉप को पीछे की साइड करेंगे और इसमें 2 बेल्ट लगाएंगे। और यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो मैंने देखिए बेल्ट पहले से ही बना ली थी। तो इस तरह से हमें बेल्ट को लगाना है। जो बेल्ट की लंबाई है वो है 7 इंच। इस तरह से यहाँ पर ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे। तो मैंने बटन लगा दिया है। तो टॉप हमारा बनकर तैयार है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है हमारा टॉप। तो देखिए इस तरह से ये बेल्ट यहाँ पर बांध देंगे और देखिए कुछ इस तरह का लगेगा। अब मैं पहनने के बाद दिखाती हूँ किस तरह का ये लगेगा। तो देखिए पहनने के बाद कितना सुंदर ये लग रहा है। आप इसको स्कर्ट, प्लाजो, जीन्स वगैरह किसी पर भी पहना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू।